हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीबीएसई टी पॉइंट में। हमारा दूसरा लेक्चर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज का। स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमने एक बार बताया था ऑर्गेनिक में 3-4 ही चीज पढ़ना होता है। एक, अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी यूज, बस इतना ही करना है हर चैप्टर में। यही चीज, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है यूज, बस इतना चीज। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। कहाँ से प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन स्टार्ट करते हैं? पहला बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से भी करते हैं। जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली। जैसे अभी हम क्लास पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल करेंगे तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ alcohol भी, this method is suitable for volatile alcohol and it's of industrial application. In this method alcohol vapors passed over heavy metal catalyst, कॉपर या सिल्वर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन रिस्पेक्टिवली। क्या देते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिव एल्डिहाइड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। पहला बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, एज वी नो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन फॉलोड बाय द रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव एल्डिहाइड। जैसे कीटोन और मिक्सचर ऑफ बोथ डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूएंट पैटर्न ऑफ द एल्कीन। फिर हमारा बाय हाइड्रेशन ऑफ द alkynes addition of water to ethene in the presence of किसके H2SO4 and HgSO4 give a acetaldehyde. All other alkynes give ketone in this reaction. अब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बात करूं मैं, फ्रॉम स्पेशली फॉर एल्डिहाइड के लिए, फ्रॉम एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड का बेंजोइल क्लोराइड अगर हम लेते हैं, इसका H2PdBSO4 करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा? बेंजल डिहाइड। क्या बन जाएगा? बेंजल डिहाइड। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? रोसेनमुंड रिएक्शन। भैया जहां पे नेम रिएक्शन आ जाए, बताए थे क्या हम? कहें कि अगर नेम रिएक्शन आ जाए तो उसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नेम रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? नेम रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला हम कहें कि बेंजोइल क्लोराइड को H2PdBSO4 कर दूंगे, क्या बन जाएगा? बेंजल डिहाइड। क्या किए हम? कहे कि हाइड्रोजनेटेड, क्या एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट प्लैटिनम और बैरियम सल्फेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोसेनमुंड रिएक्शन। क्या? रोसेनमुंड रिएक्शन। बेंजल डिहाइड बन जाएगा, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। सेकंड है फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर। फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर, nitrile are reduced to corresponding amine with stannous chloride in the presence of hydrochloride acid which on hydrolysis give corresponding aldehyde. जैसे रिएक्शन है, अगर हम रिएक्शन की बात करें, RCN plus SnCl to give HCl। क्या बन रहा है? RCH डबल बॉन्ड NH, फिर क्या कर दिया? हाइड्रोलाइसिस करवा दिए, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेफन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है। पहला हम क्या पढ़े? रोसेनमुंड रिएक्शन। दूसरा क्या पढ़े? स्टेफन। क्या पढ़े? स्टीफन। स्टीफन रिएक्शन। क्या पढ़े? स्टीफन रिएक्शन। तो ये हमारा क्या हुआ? दो, ये नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिवली नाइट्राइल आर सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय द डाइआइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड टू एमाइन फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस टू एल्डिहाइड। आरसीएन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आरसीएचओ। क्या लगाएंगे यहाँ पे? डाइआइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और बाद में क्या? हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। ये रिएक्शन है, हम करवा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? एल्डिहाइड। सिमिलरली ईस्टर आर आल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड विथ, इसी रिएजेंट के साथ अगर ईस्टर को भी ईस्टर को इसके साथ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तीसरा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तीसरा कहां से? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड एंड इट्स डेरिवेटिव आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय फॉलोइंग मेथड। पहला बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। कहां से? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टाउलिन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। However, it is possible to stop the oxidation at the aldehyde stage with suitable reagent that convert the methyl group to an intermediate that is difficult to oxidize. Further, the following method are used at this purpose. Use of chromial chloride. Chromial chloride
क्रोमियल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव बेंजल डिहाइड। जैसे ये रिएक्शन है टाउलिन के रिएक्शन, हम कहें कि CrO2 Cl2 कराएंगे CH2 के प्रेजेंस में, हम क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, बाद में हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो क्या बन जाएगा बेंजल डिहाइड। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। फिर नेम रिएक्शन, फिर से रिपीट, पहला क्या रोजनमुंड, क्या रोजनमुंड रिएक्शन, दूसरा स्टीफन, तीसरा रिएक्शन हमने क्या बताया तीसरा रिएक्शन क्या बताया हमने इटार्ड रिएक्शन। ये तीनों नेम एक तरफ क्या लिखेंगे आप कॉपी में, ऐसे एक कॉपी है इसमें 3 कॉलम कीजिएगा, क्या नेम ऑफ द रिएक्शन, रिएजेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, 3 चीज बस ये लिख लीजिएगा, काम हो जाएगा। आपको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट यूज यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, टाउलिन और सब्स्टिट्यूएंट टाउलिन इज कन्वर्टेड बाय बेंजल्डीन diacetate on treatment with chromic oxide in acidic anhydride. The benzaldene और diacetate can be hydrolysis to corresponding। अच्छा CrO3 भी कन्वर्ट कर देगा, तो हम क्या कहेंगे एक कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस हम करवा दिए तो क्या बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता आ जाए। सेकंड है हमारा साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। इसमें साइड चेन टाउलिन क्या करेंगे Cl2 से क्या बन जाएगा बेंजल क्लोराइड। क्या बोलेगी इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बेंजल है, जब एक कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हो बेंजल क्लोराइड, उसके बाद क्या हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, क्या बन जाएगा बेंजल डिहाइड, क्या बन जाएगा बेंजल डिहाइड। तीसरा है बाई गॉट गटरमैन कोच रिएक्शन, व्हेन बेंजिल व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड and hydrogen chloride in the presence of anhydrous ammonium chloride or cuprous chloride give benzaldehyde or substituted benzaldehyde। बेंजीन डायरेक्ट कभी कभी कन्वर्जन पूछ रहा था, हाउ यू कैन कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजल्डिहाइड, तो क्या लगाना होगा, हम कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस। दिस रिएक्शन इज नोन एज गेटरमैन कोच रिएक्शन। 4 नेम रिएक्शन हो गया अभी तक, 4 नेम रिएक्शन, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में आता है। ये 4 नेम रिएक्शंस हैं, 4 मेन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। क्या है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसिल क्लोराइड, क्या है फ्रॉम एसिल क्लोराइड। ट्रीटमेंट ऑफ एसिल क्लोराइड विथ डाई एल्किल कैडमियम प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव कीटोन। जैसे हम कहें कि RMgX और किसका प्लस डाई एल्किल कैडमियम प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव कीटोन CdCl2 R2CD, क्या बन जाए RMgXCl, RMgXCl। और प्रिपरेशन क्या हुआ हमारा कीटोन, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन हो गया फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल, फिर नाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ RMgBr, या हम कहें कि बेंजीन के ऊपर MgBr है, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, हाइड्रोलाइसिस करा दिए तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया है हमारा कीटोन। इसको क्या पढ़ेंगे 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। तीसरा है फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देख लें, व्हेन बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड विथ एसिड क्लोराइड the presence of anhydrous ammonium chloride, it offered the corresponding ketone. This reaction is known as Friedel-Crafts acylation reaction, Friedel-Crafts acylation reaction। बेंजीन RCOCl के प्रेजेंस में एनहाइड्राइड AlCl3 यूज करके हम क्या बना रहे हैं कीटोन का फॉर्मेशन। एग्जांपल है, एक बार कर ही लीजिएगा, इंटेक्स क्वेश्चन है, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आप लोगों को करवाया जाएगा। अब बात हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। The physical property of aldehyde are ketone described. Methanol is gas. Methanol is gas at room temperature. Ethanol is volatile liquid. Other aldehyde and ketone are liquid or solid at room temperature. The boiling point of aldehyde and ketone are higher than the hydrocarbon and ether of comparable molecular mass. It is due to the weak molecular mass association in aldehyde and ketone arising out of the dipole-dipole interaction. Their boiling point are lower than those of alcohol. Boiling point lower than those of alcohol of similar molecular mass due to the absence of intermolecular hydrogen bonding। पूछा जाएगा अल्कोहल और एल्डिहाइड या कीटोन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और फिनो अल्कोहल का ज्यादा है। रीजन क्या देंगे ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
The lower member of aldehyde and ketones such as methanol, ethanol, propane are methanol, propane are methanol and propane are miscible with water in all proportion because they form hydrogen bond with water. However, the solubility of aldehyde and ketone decreases rapidly on increasing the length of alkyl chain. All aldehyde and ketone are fairly soluble in organic solvent like benzene, ether, methanol, chloroform, etc. The lower aldehyde have sharp pungent odor. As the size of the molecule increases, the odor become less pungent and more fragrant. In fact, many natural occurring aldehyde and ketone are used in the blending of perfume and flavoring reagent. Example है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Arrange the following compound increasing order of their boiling point. Increasing order of the boiling point देखते हैं. Molecular mass of these compound are in the range 70 to कितना, since only butane one all. Molecular associated due to extensive intramolecule. Therefore, boiling point of butane monool will be highest. सबसे ज्यादा किसका, butane monool. Butanol is more polar than ethoxyethane. Therefore, the intermolecular dipole-dipole interaction is stronger in the form of, and pentane molecule have only weak van der Waals force. Hence, increasing order. सब ज्यादा boiling point इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट में. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट में एक बार आप ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन, बाकी करवाया जाएगा. ये हमारा दूसरा लेक्चर था एल्डिहाइड एंड कीटोन का. आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल हो, तभी इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो पढ़ने वाले हैं और एग्जाम नजदीक है, जो हेल्पफुल हो जाएगा उनके लिए फॉर अपकमिंग बोर्ड. थैंक यू.